बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम आपके लिए ज़बरदस्त टेस्टी और मज़ेदार सा हलवा लेके आ रहे हैं। किस चीज़ का हलवा? आज हम कद्दू शरीफ का हलवा लेके आ रहे हैं, जो हमारे नबी पाक की जो है वो पसंदीदा सब्ज़ी है। और हम जो है इसको बनाएंगे और इसका हलवा आप जब खाएंगे तो आपको यकीन नहीं आएगा कि ये हलवा कद्दू का बना हुआ है या जो है किसी और चीज़ का बना हुआ है। तो ये बहुत ही टेस्टी, बहुत ही लाजवाब और मज़ेदार और एक न्यू और अलग रेसिपी आपको बताने जा रही हूँ, क्योंकि हर घर में कद्दू जो है वो ढेरों ढेर पड़े हुए होते हैं, लेकिन कोई जो है वो उनका सालन नहीं खाता है, ऐसे ही बेकार पड़े पड़े ख़राब हो जाते हैं। तो आज के बाद जो है वो बेकार जो है वो नहीं पड़े रहेंगे, क्योंकि ये कद्दू शरीफ है, इनको बेकार नहीं बोलना चाहिए। लेकिन हमारे यहाँ ये बहुत ज़्यादा रवाज हो गया है कि कोई भी नहीं खाता कद्दू शरीफ। तो शुरू करते हैं। मैंने एक ले लिया है बड़े साइज़ का कद्दू शरीफ। तो इसको मैंने जो है वो 2-3 हिस्सों में काट लेना है, क्योंकि ये जो है वो बड़ा है और इसको जो है ऊपर से छिलका इसका उतारना जो है वो मुश्किल हो जाएगा। इसलिए मैं इसको 2 से 3 जो है वो हिस्सों में डिवाइड करूँगी और उसके बाद मैं इसका जो है वो छिलका उतार दूँगी। जब छिलका उतार लेंगे उसके बाद मैंने जो है वो कद्दूकश की मदद से मैंने इसको जो है वो कद्दूकश कर लेना है अच्छे तरीके से। और जो है इसको मैंने जो है वो फिर पकाना है। कैसे पकाना है, किस तरीके से पकाना है, कौन सा ये नया तरीका है जो आपको बहुत पसंद आएगा। तो शुरू करते हैं। मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह हम इसको पकाएंगे। तो सबसे पहले हम इसको ग्राइंडर की मदद से कद्दूकश कर लेंगे। ये मैंने मोटे वाली साइड लिया है, इसको हमने इस तरीके से कद्दूकश करना है। जब अच्छे तरीके से ये हम सारा जो है वो कर लेंगे, आप देख सकते हैं ये बिल्कुल जो है वो नरम कद्दू है, इसमें कोई बीज नहीं है, कोई जो है वो इसमें ये वो सख्त जो हो जाता है, जो ज़्यादा दिन पड़े रहने से ख़राब हो जाता है, वो वाला नहीं है। ये बिल्कुल ताज़े वाला है और ये बड़े वाला है, इसलिए हम इसको हलवे की जो है वो निस्बत इस्तेमाल कर रहे हैं। ये सारे जो है हम कर लेंगे, ये सेहत के लिए बहुत अच्छे हैं। देख सकते हैं आप सारे माशाल्लाह से हो चुके हैं। अभी हम एक ले लेंगे कढ़ाई के अंदर हमने 1 लीटर दूध ऐड करना है, क्योंकि दूध में आज हम इसको पकाएंगे ताकि इसका जो है वो मज़ा जो है वो दुबाला हो जाए और आपको बिल्कुल समझ भी ना आए कि ये किस चीज़ का हलवा है। और दूध के अंदर हम डाल देंगे इसको कद्दू शरीफ जो हमने जो है वो ग्राइंड करके रखे हैं वो डाल देंगे और साथ ही हम इसको मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद फिर हम इसके ऊपर ढक्कन दे देंगे और आराम से इसको हल्की आंच पे पकाएंगे। इतना पकाएंगे कि ये सारा दूध जो है वो इसके अंदर मेल्ट हो जाए और कद्दू भी जो है वो अच्छे तरीके से गल जाए। तो आप देख सकते हैं बॉयल आना शुरू हो चुके हैं। तो इसी तरीके से बॉयल आते हुए हम इसको पकाएंगे अच्छे तरीके से। जब ये पानी जो है वो खुश्क हो जाएगा उसके बाद हम जो है दूसरी चीज़ें इसके अंदर डालेंगे, क्योंकि ये हलवा जो है हम बहुत ही टेस्टी बना रहे हैं हलवा। तो आप जो है वो ये हलवा ज़रूर ट्राई कीजिए। साथ जो है वो मौसम भी आज बहुत खूबसूरत हुआ हुआ है, सर्दियाँ आ रही हैं तो कद्दू शरीफ भी हर घर में मौजूद होते हैं। तो आप ये हलवा ज़रूर बनाएं, ये सेहत के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है, आपको बहुत पसंद आएगा। देख सकते हैं आप दूध अच्छे तरीके से खुश्क हो चुका है। तो उसके बाद हम जो है इसमें डालेंगे 1 कप भर के चीनी का, क्योंकि बहुत ज़्यादा हमने चीनी नहीं डालनी, क्योंकि ये एक कद्दू था, क्योंकि ये गल के बिल्कुल एक प्लेट रह जाएगा, इसलिए फिर बहुत ज़्यादा मीठा हो जाएगा। आप मेजरमेंट करके उसके बाद जो है आप मीठा डालें। अगर आपके पास ज़्यादा कद्दू है या आप इसमें जो है वो डाल रहे हैं, सूजी वगैरह डाल रहे हैं, तो उस हिसाब से आप जो है वो चीनी ऐड करें। साथ ही हम इसमें घी डालेंगे और घी में अच्छे तरीके से इसको भूनेंगे। इतना भूनेंगे कि अच्छे तरीके से घी जो है वो सामने आ जाए और सारा दूध और पानी जो है वो खुश्क हो जाए। साथ ही हम कुछ मेवे ऐड करते हैं, देख सकते हैं आप, हमने बारीक कटा हुआ खोपा ऐड किया है और साथ ही हमने जो है वो मेवा जो है वो डाल दिया है। तो मज़ेदार सा टेस्टी सा जो हमारा हलवा है वो रेडी हो चुका है। देख सकते हैं कितनी खूबसूरत लुक आई है और बिल्कुल नहीं समझ आ रहा कि ये मैदे का हलवा है या ये जो है वो कद्दू शरीफ से जो है वो बनाया जाने वाला ये हलवा है। तो जी जनाब, आपको कैसी लगी ये मेरी रेसिपी? आपको हलवा बनाने का तरीका कैसे लगा? आपको कद्दू का हलवा जो है वो आपने घर में बनाया है तो आपको वो कैसा लगा हलवा?
बनाने का तरीका। तो आपको खाने में कैसा लगा है ये ज़रूर मुझे आप कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये मेरी रेसिपी पसंद आएगी। पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं और ऑल पे क्लिक करें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। और कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताएं कि आपको ये न्यू तरीके का, नया तरीके का हलवा जो है वो आपको कैसा लगा। तो ओके जी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।